क्वेश्चन नंबर 10 जो है बेटा 4B का, वहां तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक पे जाके जो भी प्रीवियसली वीडियोस हमने अपलोड कर रखे हैं उनके गो थ्रू हो सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 से हम यहाँ पे बेटा स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 11। इफ 5x माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल टू 5 प्लस थ्री एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4x प्लस टू। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल वाला टर्म बेटा तीनों टर्म्स में है ना। तो मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअली दोनों इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा। क्या लिखूंगा, देखो 5x माइनस थ्री जो है वो एक तो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 5 प्लस थ्री एक्स के, एंड इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, 5 प्लस थ्री एक्स जो है बेटा वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 4x प्लस के। ओके, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सेपरेटली सॉल्व करूंगा, फिर उनके कंबाइंड एक x का सॉल्यूशन निकालूंगा उन दोनों का इंटरसेक्शन लेके। बिकॉज यहाँ पे क्या है, एंड है, ये दोनों होना 5x प्लस थ्री, सॉरी 5 प्लस थ्री एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस थ्री तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ ये लेसर होना चाहिए 4x प्लस टू के। तो ये मस्ट कंडीशन है। मस्ट कंडीशन जब भी होती है तो बीच में एंड आता है, और जब भी एंड आता है तो हम ऑलवेज क्या लेते हैं, सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो सोल्व करते हैं बेटा। जो वेरिएबल वाले टर्म है उसको एक साइड ले जाता हूँ, कॉन्स्टेंट टर्म को अदर साइड ले जाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 5x माइनस थ्री एक्स लेस देन इक्वल टू, ये आ जाएगा 5 प्लस थ्री। 5x माइनस थ्री एक्स मीन्स 2x लेस देन इक्वल टू आ गया ये 8 के। 2 से डिवाइड कर देता हूँ बेटा, x लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो प्लस का 4x है, ये 3x है, तो 3x को मैं इस साइड ले जाता हूँ, 2 को मैं इस साइड ले जाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 5 माइनस टू लेस देन इक्वल टू 4x माइनस थ्री एक्स। ये क्या हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू x मीन्स x जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 3 से। दोनों का हमें क्या लेना है बेटा, एंड लेना है या इंटरसेक्शन लेना है। तो ये तो कह रहा है x जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, है ना। x जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 तो होनी चाहिए, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3। ये होना चाहिए ग्रेटर देन। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका कंबाइंड सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन है वो हमें दे रखा है a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b की फॉर्म। देन स्टेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो a और b की वैल्यू में डायरेक्ट कंपेयर करके बता सकता हूँ। यहाँ पे a जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा, b जो है वो 4 के। तो a इक्वल टू 3 आ गया बेटा, एंड b इक्वल टू क्या आ गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा क्या है। देखो सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। तो हमें नंबर लाइन पे ग्राफ को बनाना है। क्या करेंगे, वही जो अब तक करते आए हैं, x प्लस टू जो है वो इससे ग्रेटर लेना है और इससे लेसर लेना है ना। तो 2x माइनस थ्री जो है वो लेस देन होगा x प्लस टू के एक बार तो, एंड मस्ट कंडीशन है बेटा x प्लस टू जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा 3x प्लस। ठीक है, जो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना। अब वेरिएबल को एक साइड ले लेता हूँ बेटा, कांस्टेंट को एक साइड ले लेता हूँ। तो वेरिएबल x इस साइड आ जाएगा, कांस्टेंट इस साइड चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2x माइनस एक्स लेस देन 2 प्लस थ्री। एक्स लेस देन आ गया ये 5। एक तो ये हो गया। यहाँ देखो x को मैं इस साइड भेज देता हूँ, 5 को इस साइड ले आता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 5 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस एक्स। तो ये आ गया माइनस ऑफ 3 लेस देन इक्वल टू आ गया 2x। ठीक है, आई होप हमने सही किया है। ठीक है, तो 2 से मुझे डिवाइड करना है, तो माइनस थ्री बाई टू लेस देन इक्वल टू ये आ गया x। तो x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए माइनस थ्री बाई टू के, और लेसर होना चाहिए 5 के। दोनों के बीच में क्या है बेटा, एंड है, मीन्स कॉमन लूंगा मैं। तो क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, x जो है बेटा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 3/2। 3/2 का मतलब माइनस का 1.5, और लेसर होना चाहिए। ये इसका कंबाइंड सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब हमें इसको नंबर लाइन पे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट भी करना है। तो ये मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ। नंबर लाइन पे मैं सपोज यहाँ पे माइनस थ्री ले लिया, ये माइनस टू हो गया, ये माइनस वन हो गया, जीरो हो गया, वन हो गया, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड ओके। एक्स क्या होना चाहिए बेटा, माइनस फाइव, माइनस
1.5 के इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए। तो 1.5 कहाँ आएगा बेटा, यहाँ कहीं आएगा, माइनस का 1.5 इसके इक्वल भी होना चाहिए। तो 1.5 पे बेटा डार्क बबल होगा, बिकॉज इन इनइक्वलिटी, जो इक्वलिटी है वो यहाँ पे होल्ड हो रही है ना। इससे तो ग्रेटर होना चाहिए और 5 से लेसर होना चाहिए। तो 5 पे होल्ड हो जाएगा ना। इस दोनों के बीच में x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो ये पूरी नंबर लाइन, ठीक है, 5 तक। 5 जो है वो इंक्लूड नहीं लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ। तो सबसे पहले तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है या सॉल्व करना है, और फिर उसको ग्राफ को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ना। तो बीच में देखो एंड आ रहा है, इट मीन्स दोनों को इंडिविजुअली हम सॉल्व करेंगे और उसका क्या लेने वाले, हम इंटरसेक्शन लेने वाले, मीन्स कॉमन लेने वाले, है ना। तो ये देखो कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ राइट हैंड साइड में। क्या हो जाएगा, ये 2x लेस देन 7 प्लस 9 हो गया, है ना। तो 2x क्या आ गया, लेस देन 16 आ गया। x लेस देन बेटा क्या आ जाएगा, 8 आ गया। अगर मैं बोथ साइड 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से डिवाइड करूंगा तो इन इक्वेशन के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो कांस्टेंट टर्म को मैं शिफ्ट कर देता हूँ। ये क्या आ जाएगा, 3x इज लेस देन इक्वल टू 25 माइनस 9 मीन्स 16 आ गया। 3 से डिवाइड करता हूँ बोथ साइड, x लेस देन इक्वल टू आ गया 16/3। ठीक है, 16/3 का मतलब क्या हो गया, 5 सा 15 होता है और 1/3 मीन्स 5.33 आ गया। ये तो x लेस देन इक्वल टू आना चाहिए 5.33। अब बेटा ये देखो कह रहा है x लेस देन 8 होना चाहिए, और ये कह रहा है x लेस देन 5.33 होना चाहिए। तो दोनों का अगर कॉमन मुझे देखना है, देखो ये कह रहा है x लेस देन 8 हो जाए, और ये कह रहा है x लेस देन इक्वल टू 5.33 हो जाए, है ना। तो मैं पॉइंट बना लेता हूँ, सपोज पॉइंट इसी हिसाब से बनाता हूँ ना। ये सपोज 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये हमारी कोई नंबर है। ओके, ये क्या कह रहा है, देखो x लेस देन 8 होना चाहिए। ये x लेस देन 8 का मतलब 8 इंक्लूडेड नहीं है, इससे लेसर वाला पूरा पोर्शन चलेगा। एंड ये कह रहा है x लेस देन इक्वल टू 5.33। तो x लेस देन इक्वल टू 5.33, 5.33 कहाँ होगा, यहाँ कहीं पॉइंट होगा बेटा, है ना। इससे लेसर होना चाहिए। ये पॉइंट 5.33 इंक्लूडेड है, इससे ये लेसर। ठीक है, दोनों का कॉमन देखना है। तो कॉमन कौन सा वाला पार्ट आ गया, जो 5.33 से लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, वो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या बनेगा बेटा हमारा, अगर मैं कॉमन नंबर लाइन बनाता हूँ उसकी, तो ये कॉमन नंबर लाइन आ गई। ये यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा 5.33, है ना। और इससे लेसर कुछ भी होगा, 5.33 इंक्लूडेड है बेटा। अब थोड़ा सोचने वाली बात है कि अगर मैं 5.33 से छोटा कुछ ले लेता हूँ, तो वो 8 से तो छोटा ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। आई बात समझ में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। ओके, और अगर इसका सॉल्यूशन सेट बनाना हो तो हम क्या बनाएंगे, x इज सच दैट x लेस देन इक्वल टू 5.33 एंड x बिलोंग्स टू R। ये क्या हो गया इसका सेट बिल्डर, सपोज ए कोई सेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -9 को मैं शिफ्ट कर दूंगा फिर से इस साइड में। तो ये क्या आ गया, 2x लेस देन इक्वल टू 7 प्लस 9 16 आ गया। 2 से डिवाइड कर देता हूँ, x लेस देन इक्वल टू 8 आ गया। एंड क्या है देखो, 3x प्लस 9, तो इसको मैं इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ। तो 3x ग्रेटर देन 25 माइनस 9 16 हो गया। x ग्रेटर देन आ गया बेटा 16/3 मीन्स x ग्रेटर देन आ गया 5.33। ये कह रहा है x 5.33 से ग्रेटर होना चाहिए, और ये कह रहा है x लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 8 के। तो अगर मैं कॉमन इनका सॉल्यूशन लिखना चाहूँ तो क्या होगा, x जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 5.33 के, बट लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 8। ये इनका कॉमन सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इसको अगर मैं, मुझे ठीक है, दोनों का कॉमन ही तो लिया है मैंने। देखो x लेस देन इक्वल टू 8 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 5.33। तो कॉमन अगर आप देखोगे डायरेक्ट इंटरसेक्शन देख सकते हो आप, है ना। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन अगर मैं करता हूँ तो ये सपोज 0.5 है,
ये 6 है, ये 7 है, 8 है और 9। एक्स जो है वो 5.33 से तो ग्रेटर होना चाहिए, तो 5.33 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं बीच में पॉइंट होगा। ये पॉइंट जो है ये क्या है 5.33, इससे तो ग्रेटर होना चाहिए और 8 से लेस और इक्वल चलेगा। ये क्या हो जाएगा इसका नंबर 9 रिप्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखो, अच्छा इसी का थर्ड पार्ट हो रहा है ना। x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x-1। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो गया 4x-4। ये x इस साइड भेज देता हूँ, -4 को ट्रांसफर कर देता हूँ। 5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x-x हो गया। 9 इज ग्रेटर देन 3x हो गया। प्लस 3 से मैं डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x आ गया, मीन्स x लेस देन इक्वल टू 3 आ गया यहाँ से। एंड दे रखा है बेटा 3 - 2x लेस देन -7। तो -2x को मैं इस साइड भेज देता हूँ, -7 को इस साइड ले जाता हूँ। 3 + 7 लेस देन प्लस का 2x आ गया। अब +2 से मैं क्या करूँ, बोथ साइड डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 10 आएगा। 10 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 5 लेस देन x। तो ये कह रहा है x जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 5 से, है ना। और ये कह रहा है x जो है वो लेसर होना चाहिए किससे, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 3 के। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या है x 5 से बड़ा होना चाहिए बट लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, तो पॉसिबल ही नहीं है ये। अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या आएगा। देखो ये सपोज यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये क्या हो जाएगा। देखो x जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, तो 3 से लेसर और इक्वल, 3 पे इक्वलिटी होल्ड हो रही है, इससे लेसर ये वाला आ गया यहाँ का। एंड है दोनों के बीच में, तो कॉमन लेना है। ये कह रहा है एक्स जो है वो ग्रेटर 5 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 5 का मतलब यही है, ये वाला क्वेश्चन पूरा। क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, मीन्स यहाँ से कोई भी सोल्यूशन नहीं, नो सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। देखो, सॉल्व एंड ग्राफ द फॉलोइंग सेट ऑफ। तो आपको इसको सॉल्व करना है ना। बीच में और लगा हुआ है बेटा, एक ही क्वेश्चन है इसमें, आई थिंक ये तो 15 नंबर क्वेश्चन है ना। इसमें क्या लगा हुआ है बेटा, बीच में और लगा हुआ है, और का मतलब यूनियन, है ना। तो यूनियन अगर मुझे लेना है तो पहले तो मैं सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, है ना। सिंप्लीफाई करूंगा तो ये -2 इस साइड चला जाएगा, तो 3x ग्रेटर देन हो जाएगा 19 + 2 21 + 3 से मैं डिवाइड करता हूँ तो x ग्रेटर देन आ जाएगा इससे 7। और क्या कह रहा है ये बेटा, 3 - 2x, -2x को इस साइड भेज देता हूँ, -7 को इस साइड ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा 3 + 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। तो यहाँ से अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब ये कह रहा है x जो है वो ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, और ये कह रहा है जो x है वो लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, है ना। मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ बेटा इसकी। x ग्रेटर देन 7, तो ये सपोज मैं यहाँ पे 5 बना लेता हूँ, ये 6 बना लेता हूँ, ये 7 बना लेता हूँ, 8। ओके, और है बीच में, इट मीन्स ये भी सॉल्यूशन लेंगे और ये वाले भी लेंगे। ये कह रहा है x ग्रेटर देन 7 चाहिए, तो ये x ग्रेटर देन 7 ये क्वेश्चन। ये कह रहा है x लेस देन इक्वल टू 5 है, तो 5 को इंक्लूड करना है, लेस देन इक्वल है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। द डायग्राम रिप्रेजेंट टू इन इक्वेशन ए एंड बी ऑन रियल नंबर लाइंस। ए आपको दे रखा है और बी दे रखा है। देखो जो वर्टिकल लाइन होती है इट मीन्स वो पॉइंट इंक्लूडेड है, अगर कर्वेचर लाइन दे रखी है इट मीन्स वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान रखना। मीन्स होलो सर्कल। अगर वर्टिकल लाइन है इट मीन्स डार्क सर्कल, है ना। तो क्या करना है हमें, नंबर लाइन दे रखी है और बी की, राइट डाउन ए एंड बी इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो हमें ए एंड बी को पहले तो सेट बी फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं ए लिखता हूँ यहाँ पे, तो ए की वैल्यू देखो, ए में क्या है वेरिएबल, -2 से लेके 5 तक जा रहा है। -2 इंक्लूडेड है बट 5 इंक्लूडेड
नहीं है। तो इसका मतलब अगर मुझे लिखना है इसका नोटेशन तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स वेयर एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है -2 के बट लेस देन है 5 के, एंड एक्स बिलोंग्स टू क्या है बेटा, रियल नंबर है। बिकॉज पूरा देखो रियल नंबर वाला जो नंबर लाइन है उसमें हर एक पॉइंट इंक्लूड हो रहा है ना। ये तो हमारे ए आ गया। सिमिलरली अगर बी मुझे लिखना है तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो एक्स वेयर क्या है, देखो -4 से स्टार्ट हो रहा है, -4 इंक्लूडेड है, और 3 तक जा रहा है, 3 इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज 3 पर क्या है, कर्वेचर बना हुआ है ना। तो x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -4 तो होगा ही होगा, बट लेस देन होने वाला है किससे, 3 के, एंड x बिलोंग्स टू रियल। ये ए और बी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया सेट बिल्डर। नेक्स्ट क्या है, देखो रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी का कॉमन पार्ट है ना। तो कॉमन पार्ट अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो ए और बी में कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला तो पार्ट है जो ये दिख रहा है मुझे, टिल 3 इंक्लूड बी में नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी में भी 3 इंक्लूड नहीं होगा ना। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर मुझे लिखना है ऑन 2 डिफरेंट नंबर लाइन पे बनाना है मुझे है ना, तो क्या आ जाएगा, देखो -2 से स्टार्ट होगा ये, -2 -1 0 1 2 3, ठीक है यही है बस। -2 देखो दोनों में इंक्लूड है, ठीक है, तो -2 पे डार्क बबल आएगा, -2 से चलता 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 कहाँ पे जाएगा, 3 तक जाएगा, और 3 पे होलो बबल आएगा बिकॉज 3 जो है वो बी में इंक्लूड नहीं है। ए में तो इंक्लूड है बट हमें तो क्या लेना है, दोनों का कॉमन लेना है, तो अगर वो बी में नहीं है तो फिर कॉमन में कैसे आ जाएगा, आई बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन, ए इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। बी डैश का मतलब क्या होता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, मीन्स जहां बी आ रहा है उसको छोड़ के सारा वो क्या आ जाएगा, बी डैश आ जाएगा ना। तो बी कहां से कहां तक आ रहा है, -4 से लेके 3 तक आ रहा है, तो अगर मैं ये वाला पोर्शन छोड़ देता हूं पूरी रियल नंबर लाइन पे, तो जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, देखो आई होप ये सबने लिख लिया होगा ना, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ए जो है उसको मैं एज इट इज लिख ले रहा हूँ, ये हमारा ए है। कहाँ से कहाँ तक है ये बेटा, -2 से लेके ये -2 -1 0 1 2 3 4 ये 5 तक जा रहा है ना, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ 5 इंक्लूड नहीं है, ये वाला पोर्शन आ गया हमारा एक। अब मुझे बी डैश बनाना है ना, बी डैश का मतलब बी को छोड़ के सारा पार्ट, तो बी को छोड़ना है मुझे, तो बी कहाँ कहाँ आ रहा है पहले तो ये देखो यहाँ पे -5 है, -4 है, -3 है, ये -2 है, ये -1 है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये आ गया है ना। अब बी जो है वो -4 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें बी को छोड़ना है, जहां बी आ रहा है वो नहीं लेना। तो बी को अगर छोड़ना है तो -4 तो बी में इंक्लूड हो रहा है, इट मीन्स अगर बी को छोड़ना है तो जो बी डैश आएगा उसमें यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, कर्वेचर बन जाएगा -4 पे, बिकॉज -4 तो बी में इंक्लूडेड है, तो यहाँ मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, ठीक है। इसके पीछे वाला ये पूरा पोर्शन आ जाएगा बेटा बी डैश में, ठीक है। और 3 से आगे वाला 3 देखो बी में इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे मैं बी डैश में 3 को इंक्लूड कर लूंगा, ये पूरा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, बी पूरी नंबर लाइन पे जहां पे बी था उसको मैंने हटा दिया, तो जहां बी था उसको अगर मैं हटा दूंगा तो पूरी नंबर लाइन पे जो चीजें बचेगी वो सारी क्या हो जाएगी, बी डैश हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बी को हटा दिया पूरी नंबर लाइन से। अब हमें क्या करना है, ए और बी डैश का इंटरसेक्शन लेना है, मीन्स इन दोनों का कॉमन। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का कॉमन तो बेटा ये वाला पोर्शन आ रहा है, ठीक है। जहाँ क्या हो रहा है देखो 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 इंक्लूड हो रहा है, और 5 पे
ए खत्म हो रहा है बट 5 इंक्लूड नहीं हो रहा। आई बात समझ में? तो अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी डैश बनाना है नंबर लाइन पे, तो मैं क्या क्या इंक्लूड करूंगा बेटा? 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये सपोज ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है ना। 3 से स्टार्ट करूंगा मीन्स 3 इंक्लूड होगा, 5 इंक्लूड नहीं होगा तो 5 पे फॉलो होगा। ये पूरा पोर्शन रियल एक्स बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, रियल नंबर लाइन पे है, तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी डैश हो गया और ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी। जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए हैं बेटा उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे यू विल गेट नोटिफिकेशन। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।